Good morning everyone. Today we will revise our chapter from the textbook, that is the tissue. ठीक है, आपके रिवीजन प्लान के अकॉर्डिंग वी हैव टू स्टडी टुडे द प्लांट टिश्यूज़. ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं. पहले हम जनरल चैप्टर रीड करेंगे और फिर मैं आपको उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन दूंगी. फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल हैं जो परफॉर्म करते हैं सभी बेसिक फंक्शंस. जैसे अमीबा में एक सिंगल सेल है, वो कैरी आउट करता है मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. फूड को भी अंदर ले जाते हैं, इनटेक करते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड एक्सक्रीशन इज़ द फेनोमेना विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे मिलियन ऑफ सेल्स हैं और वो जो हैं दे आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस. है ना, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे हैव डिवीजन ऑफ लेबर इन देम. है ना, अब क्योंकि ये सेल्स कैरी आउट करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से करते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है. तो अब जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे मसल सेल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं टू अंडरगो मूवमेंट. नर्व सेल्स हैं, वो कैरी करते हैं मैसेजेस, और ब्लड जो है वो फ्लो करता है, इसलिए ताकि वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके अक्रॉस दी बॉडी. है ना, प्लांट्स में है वस्कुलर टिश्यूज़ फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ लेबर. है ना, इनके जो सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर अ फंक्शन कि वो ग्रुप टुगेदर एक साथ मिलकर के फंक्शन परफॉर्म करें. इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी करने के लिए दे आर हैविंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस. एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करते हैं और इसी क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यू. तो टिश्यू क्या है, ये बहुत ही अरेंज्ड और डिज़ाइंड स्ट्रक्चर है जो मिलकर के फंक्शंस को अचीव करते हैं. जैसे ब्लड है, फ्लोएम है, मसल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं टिश्यू के. तो टिश्यू क्या है, इट इज़ गिवन हियर द ग्रुप ऑफ सेल्स है विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन. कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स जो कैसा है, जो स्ट्रक्चर इनका सेम है और एक साथ काम करके वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करते हैं, इट इज़ नोन एज टिश्यू. ठीक है, अब प्लांट्स और एनिमल्स वेदर दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़, लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ठीक है, फिर इसमें आपको कंपेयर करना है, डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस. देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस. हम डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन द टू. जो प्लांट्स हैं वो स्टेशनरी होते हैं और फिक्स होते हैं, दे डू नॉट मूव. ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस हमने अपने बुक में, नोटबुक में भी पढ़े हुए हैं. है ना, चलो इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं सो दैट इट विल बी विजिबल क्लियरली. हाँ जी, तो प्लांट्स हैं उनमें और एनिमल्स में बहुत ही नोटिसेबल, जिसको हम ईजिली नोटिस कर सकते हैं. प्लांट्स जो हैं, काफ़ी प्लांट्स कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, दे कैन नॉट मूव बिकॉज मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे हैव आर सपोर्टिव. ज़्यादातर टिश्यूज़ इनके कैसे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, जो उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ठीक, प्लांट्स में और क्या है, मोस्टली जो टिश्यूज़ होते हैं दे आर डेड. अब डेड सेल्स का काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना. है ना, लेकिन जो लाइव वंस होते हैं, जो जिंदा होते हैं, उनको लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि मैक्सिमम जो है यहाँ पे डेड सेल्स हैं और लाइव सेल्स जो हैं बहुत ही कम हैं. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या हैं, दे कैन मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर. घूम सकते हैं वो आराम से. है ना, वो मोर एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लांट्स. इसलिए मैक्सिमम टिश्यूज़ जो एनिमल्स में होते हैं दे आर ऑल लिविंग. ठीक, अब एक जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है उन दोनों एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में, वो है इन टर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ जो प्लांट्स में है, इन केस ऑफ प्लांट्स द ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, किसी पर्टिकुलर रीजन में. लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ चलती रहती है. बहुत सारे टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में
जो अपने थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं, है ना। बस ये टिश्यूज़ जो हैं लोकलाइज होते हैं सर्टेन रीजन्स में। अब डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे, जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है प्लांट्स की, उसके बेसिस पे हम प्लांट टिश्यूज़ को कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज किस में करते हैं? ग्रोइंग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में या परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। जो सेल ग्रोथ है एनिमल्स में वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, एक तरीके से चलती है, लेकिन प्लांट्स में कोई एरिया में सेल्स डिवाइड करते हैं, किसी एरिया में डिवाइड नहीं करते, ठीक है। एनिमल्स में कुछ ऐसा नहीं होता कि जहाँ हमें मार्क करना पड़े कि ये हमारा डिवाइडिंग टिश्यू है और वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। हमारी बॉडी में जब भी रिक्वायरमेंट होती है सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनमें प्लांट्स के कंपैरिजन में हमारे जो ऑर्गन्स हैं दे आर मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड, ठीक है। तो फंडामेंटल डिफरेंस जो है reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms. Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand and active locomotion on the other. मतलब दोनों ही अडेप्टेड होते हैं अलग अलग तरह के एग्जिस्टेंस शो करने के लिए और लोकोमोशन परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज दे आर हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ complex organ systems design. It is with reference to these complex animals and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail. अब डिटेल में हम कॉन्सेप्ट टिश्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो था पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हम पर्टिकुलरली प्लांट टिश्यूज़ पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये शेयर करूँगी।